संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तुलसीदास जी रचित हनुमान चालीसा में आप सब देख ही रहे हैं कि हर मुसीबतों का सामना लिखा हुआ है। आजकल स्किल्ड इंडिया, इसमें युवाओं के लिए सबसे परम प्रिय भगवान हनुमान जी हैं और युवाओं के गुरु भी हैं। आज हर जगह देखने को मिलता है और बताते भी हैं कि हनुमान जी की पूजा कीजिए, शक्ति मिलेगा। युवाओं को खासकर बोलते हैं कि हनुमान जी की पूजा किया करो, तुम्हें शक्ति मिलेगा। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा मत करो। हनुमान जी जिस तरीके से चले हैं उनके नक्शे कदम पर चलो। तुलसीदास जी रचित हनुमान चालीसा से ही कुछ पंक्तियां आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। और युवाओं के लिए खासकर कह रही हूँ कि क्या उनको व्रत करना जरूरी है, अगर व्रत करते हैं तो क्या उससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। इस पंक्ति से स्पष्ट हो जाएगा कि व्रत से ज्यादा नियम पालन करना। हनुमान जी जिस तरीके से चले हैं, बहुत कुछ सिखाए हैं हमें, वो गुरु हैं, खासकर युवाओं के गुरु हैं, तो उनके नक्शे कदम पर चलना बहुत जरूरी है। आइए इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। रामायण के सुंदरकांड और तुलसीदास की हनुमान चालीसा में बजरंगबली के चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार हनुमान जी का किरदार हर रूप में युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। हनुमान जी को कलयुग में सबसे असरदार भगवान माना गया है। हनुमान जी के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हमेशा अपने भक्तों को संकट से निवृत्त करने वाले हनुमान जी स्किल्ड इंडिया के ज़माने में युवाओं के परम प्रिय देवता होने के साथ ही उनके जीवन प्रबंधन गुरु की भी भूमिका निभाते हैं। आज हम आपको बजरंगबली के उन 10 गुणों के बारे में बताएंगे जो न केवल आपको उद्यत बनाएंगे बल्कि आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए भी काफ़ी प्रेरक साबित होंगे। फर्स्ट है संवाद कौशल। सीता जी से हनुमान जी पहली बार रावण की अशोक वाटिका में मिले थे। इस कारण सीता जी उन्हें नहीं पहचानी थी। एक वानर से श्री राम जी का समाचार सुनकर वे आशंकित हो गई थी, परंतु हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से उन्हें यह भरोसा दिला ही दिया कि वे राम जी के ही दूत हैं। सुंदरकांड में इस प्रसंग को इस तरह व्यक्त किया गया है, कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सेकंड है विनम्रता। समुद्र लांघते वक्त देवताओं ने सुरसा को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। सुरसा ने मार्ग अवरुद्ध करने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसके प्रत्युत्तर में श्री हनुमान जी ने भी अपने आकार को उसके दोगुना कर दिया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। इसके बाद उन्होंने स्वयं को लघु के रूप में कर लिया, जिससे सुरसा प्रसन्न और संतुष्ट हो गई। अर्थात केवल सामर्थ्य से ही जीत नहीं मिलती है, विनम्रता से समस्त कार्य सुगमतापूर्वक पूर्ण किए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आदर्शों से कोई समझौता नहीं। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाद के मध्य युद्ध में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वे इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र का महत्व जानते थे और कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सहन कर लिया, हालांकि यह प्राणघात भी हो सकता था। यहाँ गुरु हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए।
तुलसीदास जी ने हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण इस प्रकार किया है। ब्रह्म अस्त्र तेहि सांधा, कपिमन किन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानौ, महिमा मिटई अपार। चौथे नंबर पे आता है बहुमुखी भूमिका में हनुमान। हम अक्सर अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं, कई बार तो वहां भी जहां उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सीता के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा क्योंकि यहाँ वह पुत्र की भूमिका में थे, परंतु संहारक के रूप में वे राक्षसों के लिए काल बन गए। एक ही स्थान पर अपनी शक्ति का दो अलग अलग तरीके से प्रयोग करना हनुमान जी से सीखा जा सकता है। 5वें नंबर पे आता है समस्या नहीं समाधान स्वरूप। जिस वक्त लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए वे पूरे पहाड़ उठा लाए, क्योंकि वे संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। हनुमान जी यहाँ हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को शंका स्वरूप नहीं वरन समाधान स्वरूप होना चाहिए। 6ठे नंबर पे आता है भावनाओं का संतुलन। लंका के दहन के पश्चात जब वह दोबारा सीता जी का आशीष लेने पहुंचे तो उन्होंने सीता जी से कहा कि वह चाहे तो उन्हें अभी ले चल सकते हैं, पर मैं रावण की तरह चोरी से नहीं ले जाऊंगा। रावण का वध करने के पश्चात ही यहाँ से प्रभु श्री राम आदर सहित आपको ले जाएंगे। राम भक्त हनुमान अपनी भावनाओं का संतुलन करना जानते थे, इसलिए उन्होंने सीता माता को उचित समय यानी कि 1 महीने के भीतर आकर के सम्मान सहित ले जाने का आश्वासन दिया। 7वें नंबर पे आता है आत्ममोहता से कोसों दूर। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुंचे श्री हनुमान की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिससे वह अपने बल का सारा श्रेय प्रभु राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृतांत पूछने पर हनुमान जी जो कहा, उससे भगवान राम भी हनुमान जी के आत्मानुघाता विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। यहाँ कहते हैं कि ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बरवान लही, जारी सके खलु तूल। 8वें नंबर पे आता है नेतृत्व की क्षमता। समुद्र में पुल बनाते वक्त अपेक्षित कमजोर और उच्च श्रृंखल वानर सेना से भी कार्य निकलवाना उनकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का परिचय देता है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन प्रखरता से किया था। 9वें नंबर पे है बौद्धिक कुशलता और वफादारी। सुग्रीव और बाली के परस्पर संघर्ष के वक्त प्रभु राम को बाली के वध के लिए उन्हें राजी करना, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु राम की मदद कर सकते थे। इस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्यों को अपने बुद्धि कौशल और चतुराई से सुगम बना दिया। यहाँ हनुमान जी की मित्र के प्रति वफादारी और आदर्श स्वामी भक्ति तारीफ के काबिल है। 10वें नंबर पे बताना चाहेंगे कि समर्पण। हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य के समक्ष कामदेव भी नतमस्तक रहते थे। यह सत्य है कि हनुमान विवाहित थे, परंतु उन्होंने यह विवाह एक विद्या की अनिवार्य शर्त को पूरा करने के लिए किया था। अपने गुरु भगवान सूर्यदेव के आदेश पर किया था। श्री हनुमान के व्यक्तित्व का यह आयाम हमें ज्ञान के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है। इसी के बलबूते हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी 9 निधियों की प्राप्ति की थी। आजकल बड़ी विडंबना है कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत के पास होने के बावजूद उचित जीवन प्रबंधन न होने के कारण हम युवाओं की क्षमता का समुचित दोहन नहीं कर पाते हैं। युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय श्री हनुमान निश्चित रूप से युवाओं के लिए सबसे बड़े आदर्श हैं।
क्योंकि हनुमान जी का चरित्र अतुलित पराक्रम है, ज्ञान और शक्ति के बाद भी अहंकार से विहीन था। आज हमें हनुमान जी की पूजा से अधिक उनके चरित्र की पूजा से आत्मसात करने की आवश्यकता है, जिससे हम भारत को राष्ट्रवाद सरीखे उच्चतम नैतिक मूल्यों के साथ कौशल युक्त में भी बना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी के व्रत रखने से, पूजा करने से ज़्यादा उत्तम है उनके आचरण का पालन करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।